तो क्या हुई जब आज के जेनजीस करें शादी और अपने हिसाब एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहने लग जाएं, घर वालों की बात ना माने, तो क्या होता है ऐसी शादी का इंजाम। आज ये जानते हैं आज। तो आज की कहानी है डॉक्टर विवान की। तो डॉक्टर विवान बताते हैं कि 1-2 साल पहले की बात है। उसके भाई ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी करी। दोनों ने साथ में एमबीए किया था और जॉब्स भी बढ़िया लग गई और दोनों ने डिसाइड किया शादी करने का। और विवान बताता है कि हम लोग की फैमिली तो रेडी नहीं थी उनसे शादी करने के लिए, फैमिली वाले उतने अच्छे नहीं थे जो भी था, बट उन दोनों ने अपनी मर्जी के हिसाब से शादी करी, अपने ही रूल्स चलाए हर चीज में। दोनों ही मतलब सिमिलर पैकेज के हैं, जैसे 18 लाख पर एनम दोनों कमाते हैं। तो उन्होंने बताया कि शादी हुई उन्होंने अपने हिसाब से करी कि कितने लोग आएंगे, किस साइड से, उनकी गिनती करके प्रॉपर बुलाए कि इतने ही लोग लड़की वाली साइड से आएंगे और इतने ही लोग लड़के वाले की साइड से आएंगे। और उन्होंने सब टुगेदर करके मतलब साथ में करके शादी करी। कोई रिसेप्शन का ड्रामा नहीं, कुछ एक साथ शादी करी, अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करे, घर वालों से कोई लेना देना नहीं, अपने दोस्त बुलाए, अपनी तरीके की पार्टी करी प्रॉपर। ठीक है, तो घर वालों ने मना करा बट इवेंचुअली मान गए कि ठीक है, जब बच्चे कर रहे हैं शादी तो ठीक है, इन्वॉल्व हो जाते हैं, शादी हो जाती है। दोनों टॉप टीयर 1 सिटी में रह रहे होते हैं और तो धीरे धीरे इन लोगों को रियलाइज होता है कि किस तरीके से वो लोग रहते हैं। तो विवान का बताना है कि वो लोग ऐसे रहते थे, जैसे इन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट था जिसमें ये लोग अपनी अपनी मंथली कुछ कुछ एक्सपेंसेस डालते थे, जैसे रेंट का मतलब बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, गाड़ी ईएमआई पे चल रही है, अपना जो फ्लैट है उसका जो ईएमआई है उसके लिए लोग पैसे एक जॉइंट अकाउंट में डाल देते थे। जो घर का खर्चा वगैरह है वो उसी जॉइंट अकाउंट से चलता था। फिर जो बाकी पैसे बचते थे दोनों के पर्सनल अकाउंट्स थे और अपना अपना ये लोग मैनेज करते थे। तो चीजें चल रही थी ठीक ठाक इन लोगों की, झगड़े वगैरह हुआ करते थे, पता चलते थे, बट कोई इनसे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि घर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो एक बार क्या होता है, जो लड़का है, जो विवान का भाई है, उसके जो पापा हैं वो कुछ दिन के लिए वहां पहुंचते हैं उनके घर पे रहने के लिए। तो वहां जाते हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब हो जाती है, तो जो विवान है उनको बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट हॉस्पिटल में लेके जाता है, मतलब बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है। और वहां बहुत सारे मतलब फालतू के उसने टेस्ट वगैरह कराया, ब्लड टेस्ट कराया, ईसीजी कराया, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, उनको खाली सर दर्द हो रहा था। तो एज अ डॉक्टर जो विवान भी बोलता है कि कोई जरूरत नहीं थी उसकी, बट उसने कराया और उसका खर्चा ऐसे 10,000 लगभग आया होगा। तो विवान ने क्या किया, ये जो 10,000 का खर्चा था अपना जो ज्वाइंट अकाउंट है उससे पे कर दिया। ठीक है, पे कर दिया। कुछ दिन बाद पापा घर चले गए। उसके बाद जो उसकी बीवी थी, उन दोनों ने आपस में खूब झगड़ा हो गया। बीवी ने बोला कि तुमने जॉइंट अकाउंट से क्यों पेमेंट किया, ये तो हमारे रेंट और इन सब के लिए, तुम्हारे पापा है, तुम्हारा खर्चा तुम अपने पर्सनल अकाउंट से देखो। तो उसने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, फैमिली है। तो वो बोलती है नहीं नहीं, सब अपना अपना खुद का खर्चा देखेंगे। तो इनकी बहुत झगड़ा वगड़ा होता है और लास्ट में डिसाइड होता है कि ठीक है, अपनी फैमिली के जो भी एक्सपेंसेस है, किसी को कुछ गिफ्ट देना है जो भी है, या फिर किसी का मेडिकल इश्यू है, सब अपना अपना दोनों देखेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, खत्म। अब इसके बाद क्या होता है, इसी तरीके से इनकी 1-2 लड़ाइयां और होती हैं, बट सेपरेट हो गया था कि ठीक है अलग अलग रहेंगे, अपना ये एक दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे। अब इनके झगड़े किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, देखो। लड़की के यहाँ कोई शादी थी, तो लड़का पहुंचा उसके घर किसमें, टी शर्ट में और लोअर में, ग्रे कलर की टी शर्ट, ग्रे कलर का लोअर पहन के पहुंच गई। लड़की ने बोला शादी है, तुम ऐसे कैसे आ गए मेरे घर की शादी में। तो उसने बोला कि तुम्हारे घर के तरफ की शादी है, तुम पैसा दो मुझे, कुर्ता पैजामा खरीदवा तो मैं पहनूंगा। यही तो डिसाइड हुआ था। मतलब वो एकदम पेटीनेस पे आ गया था कि मतलब एक एक चीज के लिए अब मैं लड़ूंगा। ठीक है, तूने मेरे पापा के बिल पे करने पे ऐसे लड़ाई करी है, मैं हर चीज पे लड़ूंगा। तो वो इस तरह मतलब लड़की ने बोला मैं क्यों दिलाऊं तुम्हें, तुम्हारे पास कुर्ते पैजामे वो पहनूं। वो बोला नहीं पहनूंगा, तेरे घर की शादी है, तू ही पे करेगी तो मैं पहनूंगा। 3 दिन तक की शादी थी और वो 3 दिन उसी टी शर्ट और लोअर में घूमता रहा। फिर लड़ाई हुई भयंकर। तो घर में डिस्कशन होने लगा, यार ऐसी लड़ाइयां कब तक चलेंगी। तो ये सब चीजें चल रही थी कि लड़ाई झगड़ा। तो अचानक से जो लड़की के फादर है उसकी तबीयत हो जाती है खराब। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो टेस्ट वगैरह कराए जाते, पता चलता है कैंसर। अब कैंसर का इलाज चलने लगता है। तो कैंसर में तो पता ही है कि कितना खर्चा होता है। तो धीरे धीरे करके पैसा जाना स्टार्ट होता है। लड़की एक्सपेंसेस बियर कर रही थी, इकलौती बेटी थी, तो लड़की खर्चे दे रही थी, लड़के ने बिल्कुल हेल्प नहीं की। ठीक है, स्टार्टिंग में तो घर वालों ने खुद ही खर्चा झेला, अपना एक प्लॉट भी बेच दिया। मतलब धीरे धीरे कीमोथेरेपी हुई, फिर ऑपरेशन अभी हुआ नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी में ही इतने पैसे लग गए कि उनको प्लॉट बेचना पड़ गया। तो विवान बोलता है कि हमारी फैमिली ने उसको समझाया कि भाई ऐसा मत कर,
लड़ाई झगड़े तो अपनी जगह रहते हैं, फैमिली अपनी जगह है, इस टाइम उनकी हेल्थ का इतना इश्यू है तो तू मदद क्यों नहीं कर रहा है। पापा ने मतलब इनफैक्ट घर पे भी बुलाया अपने बेटे को समझाने के लिए कि ऐसा नहीं करते, लड़ाई झगड़ों को ऐसे मतलब बढ़ाते नहीं है, उसके पापा की तबीयत खराब, पैसे दे दे। तो उसने बोला ऐसा है, आप लोग मेरे मामले से दूर रहो, मेरा शादी है, मैं खुद देख लूंगा, ठीक है, तुम इसमें मत घुसो। वापस चला गया, नहीं दिए उसने पैसे। अब इस टाइम पे हाल ऐसे है कि अभी ऑपरेशन होना है, पैसे नहीं है लड़की के पास, और जो लड़का है वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। ऊपर से उसने क्या हेल्प ऑफर करी कि जो तुम्हारा घर है वो मैं मार्केट से ज्यादा रेट पे खरीद लेता हूँ और तुमको वहां एज अ किराएदार में रहने दूंगा। बताओ, इतना कर सकता हूँ? मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो घर खरीदने को तैयार है, उसको उनको एज अ किराएदार रख लेगा, लेकिन वो पैसे देके मदद नहीं करना चाहता। तो विवान बता रहा है कि मेरे पापा ने घर में भैया पहले बोल दिया, देखो ज्यादा दिन तो ये शादी नहीं चलने वाली है, 1-2 साल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा चल जाए, तुम अपने लिए रिश्ता देखना शुरू करो और शादी करो, क्योंकि इनका रिश्ता टूटेगा फिर तुम्हारे लिए रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे। मतलब ये हाल है इस टाइम पे सोसाइटी का। मतलब जो बच्चे हैं वो शादी कर लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स से मतलब नहीं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बिल्कुल भी ईगो इतनी बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे कि उसको कभी साइड नहीं रखना। प्रॉपर लड़ाई चल रही है, इंसान वहां मरने की स्टेज में, कैंसर हुआ है, फिर भी वो लड़का हेल्प नहीं कर रहा है।